से स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शोंगटोंग परियोजना मजदूरों के समर्थन में सीटू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त। 15 से भूख हड़ताल पर थे सीटू कार्यकर्ता। सदर भाजपा ने किया मीटिंग का आयोजन, शहीदों के परिवारों को किया जाएगा सम्मानित, कहा दीपक गुलेरिया ने। शिमला में हो रही भारी बारिश से लैंडस्लाइड व मलबे ने रोकी लोगों की राह। और एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास हुआ शुरू, डिविजनल कमिश्नर देवेश कुमार ने किया शुभारंभ। जहां छोटी काशी मंडी के शिव मंदिरों में श्रावण मास का आगाज हो गया है, वहीं प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भी श्रावण मास के दौरान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए नजर आए। भूतनाथ मंदिर के महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि आज से श्रावण मास का आगाज हो गया है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ विधि विधान से करने से अनंत फल और प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। राजेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि श्रावण मास में भगवान भोले का श्रृंगार किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष श्रृंगार किया जाएगा। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? पूजा करने, मत्था टेकने आए हैं। पूजा करने जो आया अपने पास से दे जाना। बिलपत्री चढ़ाते हैं हम इस महीने। बिलपत्री है, चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाया जाता है, मतलब क्या मान्यता है इसको लेकर? तो हमने तो सदा शिव जी को बिलपत्री चढ़ाई है, फूल चढ़ाए, जो पैसे हुए वो चढ़ा दिए। हाँ जी। क्यों, मतलब आप क्या मानते हैं इससे कि आपकी मनोकामना पूरी होती है? ये तो भगवान जाने, ये परमात्मा ये करेगा तो अभी ठीक है, ये करेगा तो इसकी मर्जी है, जो इसकी मर्जी है, ऐसे तो कुछ नहीं बोल रहे। वहीं श्रद्धालुओं ने भी श्रावण मास के शुभारंभ मौके पर भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी पूजा की। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और अपने अनुभवों को भी साझा किया। आज से श्रावण मास का आगाज हो गया है। आज श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। श्रावण मास में भगवान शंकर का पूजा पाठ और विधि विधान से अर्चन करने से अनंत फल की और प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। आज बाबा भूतनाथ मंदिर में आज से श्रृंगार शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरे श्रावण भर श्रृंगार चलेगा। लेकिन प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष श्रृंगार किया जाएगा, कभी खोए से, कभी पंचमेवा से, कभी विजया औषधि से, कभी पुष्प श्रृंगार, कभी फला श्रृंगार। तो इसलिए विशेष श्रृंगार प्रत्येक सोमवार को, और वैसे तो श्रृंगार आज से ही शुरू हो जाएगा। शाम को महाआरती और श्रृंगार दर्शन रात्रि में 8 बजे मिलेगा लोगों को। तो यहाँ आएँ और बाबा जो मंदिर शहर के आराध्य देवता बाबा भूतनाथ है, इनका दर्शन करें और अनंत फल की प्राप्ति करें। बाबा भूतनाथ से प्रार्थना। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी के वेदांत कुटीर में 10 जुलाई से 19 जुलाई तक श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और रामचरित मानस वाहन पारायण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वेदांत कुटीर के महंत मोक्षानंद ने बताया कि 10 जुलाई से 19 जुलाई तक श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु जमकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। महंत मोक्षानंद ने कहा कि इस महोत्सव का समापन 19 जुलाई को होगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु की महिमा का गुणगान कर उसका प्रचार प्रसार करना है। वेदांत कुटीर मंडी हिमाचल प्रदेश, ये अपने स्थान हिमाचल के अंदर सर्वत्र ही नाम रखता है और हिमाचल के प्रदेश के अंदर स्वामी रामानंद जी महाराज और स्वामी शंकरानंद जी महाराज इसकी स्थापना करते हुए प्रतिवर्ष यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा प्रारंभ होता है। उसके उद्देश्य में ये 9 दिवसीय नवान्न पारायण का रामचरित मानस का कार्यक्रम चलता है और जो 10 तारीख से पिछले प्रारंभ होकर के
और अगले 19 तारीख तक इस कार्यक्रम चलेगा। 19 तारीख को भंडारे के साथ में, हवन यज्ञ के साथ में कार्यक्रम समापन होगा। इस आयोजन में क्या कर रहे हैं लोग? ये रामचरितमानस का पाठ, नवान्न पारायण, जिसको नवान्न पारायण कहा जाता है, वो पाठ यहाँ पर चला हुआ है। पूरे इस आयोजन का उद्देश्य क्या रहता है? व्यास पूजा, जो हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार कि भगवान व्यास और गुरु हमारे जीवन के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये दो व्यक्तित्व आना चाहिए। और भगवान वेदव्यास जो है शास्त्रों से संबंधित रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे अध्यात्म जीवन के अंदर, गुरु का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर इन दोनों को एक ही दिवस पर मनाया जाता है। इसलिए हर प्रकार के लोग, यहाँ ही नहीं है, भारत के अंदर सभी जगह पर इस महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शनिवार को मंडी के जेल रोड पर नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम का शुभारंभ पार्षद सुमन ठाकुर ने रिबन काट कर किया। शोरूम में बिक्री हेतु रखे गए सभी उत्पाद हाथों से तैयार किए गए हैं। नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम के शुभारंभ मौके पर विशेष तौर पर उपस्थित खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सहायक विकास अधिकारी प्रेम वर्मा ने कहा कि संतोष ने प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इस वेंचर की शुरुआत की है। उन्होंने महिला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप भी फॉर्म किया है और अपने शोरूम में इन्होंने हाथों से तैयार किए गए सॉफ्ट टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स बिक्री हेतु रखे गए हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इन्होंने और महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है। मैडम ने अभी आज उद्घाटन किया अपने शोरूम का। तो इन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग आयोग का जो एक कार्यक्रम है केंद्रीय सरकार का, उसके माध्यम से अपना ये वेंचर इन्होंने शुरू किया है और इसमें इन्होंने सॉफ्ट टॉयज वगैरह का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अपना फॉर्म किया है और जितने भी जिनका कार्य है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं मैनुअल, हाथ से किया कार्य है, हैंडी क्राफ्ट है ये। तो अभी पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को भी कुछ अपने आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कुछ इस तरह के खिलौने, टेडी बियर्स वगैरह के लिए की जरूरत पड़ी थी। तो उन्होंने हमें इसके बाबत आपूर्ति आदेश दिया था। तो इन्होंने, मैडम ने ही, इनके थ्रू हमने इनको आगे ऑर्डर देके वो उन्होंने खादी बोर्ड के माध्यम से हमने इनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनती हैं और बहुत से, क्योंकि हमने अपने परिसर में इनसे उत्पादन का कार्य करवाया था। तो उन्होंने 25-30 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा था। वो उसमें महिलाएं थी, किशोरियां थी, जिन्होंने काम किया, सीखा। वहीं पार्षद सुमन ठाकुर ने नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम की ऑनर संतोष की सराहना करते हुए कहा कि ये महिला गरीब परिवार से है और जिस तरह से इस महिला ने अपने हुनर के बल पर और महिलाओं को रोजगार दिया है वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। वहीं नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम की ऑनर संतोष ने बताया कि वे 15 वर्षों से नैना स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और छोटे छोटे मेलों में एग्जीबिशन लगाकर अपने काम को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस शोरूम में लगभग 100 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी हाथों से मैनुअली तैयार किए गए हैं। मेरा नाम संतोष है। मैं नैना स्वयं सहायता समूह में काम करती हूँ और उसको चलाती हूँ। लगभग 15 सालों से मैं काम कर रही हूँ। मैंने पहले थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप में शुरुआत की थी और छोटे छोटे मेलों में मैंने एग्जीबिशन लगाई हुई है। उसके बाद मुझे खादी बोर्ड में एक सॉफ्ट टॉय बनाने का ऑर्डर मिला। उसके बाद मैंने ये अब दुकान खोली है। इसमें 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है और मैं जो हूँ ये चाहती हूँ कि यहाँ पे और भी महिलाएं जो हाथों द्वारा सामान बना के अपना बेचना चाहती है तो वो यहाँ दे सकती है हमें सेल करने के लिए। इसके लिए अलावा मैं फ्लावर का काम करती हूँ और उसमें मैं गाड़ियाँ सजाती हूँ, गुरुद्वारा मंदिर की डेकोरेशन करती हूँ। अगर कम से कम रेंज में जो हम हाथों द्वारा बनाए हुए फूल बेचते हैं। मेरे पास जो है कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप में 60 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग जगहों से आके मेरे पास काम करती है। तो हम जो है कोई भी ऑर्डर हमें मिल जाए, जैसे फ्लावर का है, सॉफ्ट टॉय का है, डेकोरेशन का है, तो आप छोटे से लेके बड़े तक हमें कोई भी ऑर्डर दे सकते हो और हम हाथों द्वारा ही बना के जो है आपको देंगे उस ऑर्डर को।
प्रोडक्ट। जी बताइए। हाँ जी, जैसे सॉफ्ट टॉय है, इसके साइज़ में आप हमें 3 इंच से लेकर 6 फुट तक का ऑर्डर दे सकते हैं, तो हम ये भी आपको बना के दे देंगे। और फ्लावर में है, जैसे ये फ्लावर है हम हाथों द्वारा बनाते हैं, तो इसमें हमें ये गाड़ी डेकोरेशन में, मंदिर डेकोरेशन में और गुरुद्वारा डेकोरेशन के लिए आप हमें ऑर्डर दे सकते हो। और हम कम से कम रेंज में जो है आपको ये मंडी में उपलब्ध करवा रहे हैं। और आप इसमें हमसे कोई भी आइटम बना सकते हो, जैसे ट्री है, कॉर्नर ट्री है और झालर है, कुछ भी आप बना सकते हो। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। किन्नौर जिला में शोंगटोंग परियोजना में मजदूरों के समर्थन में शिमला में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सीटू ने हड़ताल वापस ले ली है। आईजीएमसी अस्पताल में सीटू नेता राकेश सिंघा और शिमला नगर परिषद के महापौर संजय चौहान ने भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। सीटू के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से शिमला में और किन्नौर जिला में शोंगटोंग परियोजना में मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। सीटू नेता राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। किन्नौर में सरकार श्रम कानून लागू नहीं कर पा रही है। मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है और मजदूरों के मकानों पर बलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सीटू के कार्यकर्ता 15 दिनों से अनशन पर थे, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते भूख हड़ताल वापस ली गई है। लेकिन सीटू शोंगटोंग सहित प्रदेश भर में अपना आंदोलन जारी रखेगी। इस सरकार पर दबाव डाला जाए या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये किया गया, लेकिन मिल मिलाकर जो अभी तक हम एहसास कर रहे हैं, सरकार की सेंसिटिविटी है नहीं, संवेदनशील नहीं है सरकार। और अभी की खबर ये है कि 40 मजदूर के मकानों पर जेसीबी चला दी है, सारा तोड़ दिया है। मतलब ये बताइए ये क्या तौर तरीका हो रहा है? ऐसा तो ये फ्रांस में भी नहीं हुआ है जो पिछले कल हादसा हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, कानून लागू नहीं हो रहा है। लेकिन हम आमदा हैं, इस संघर्ष को जारी रखेंगे। कल की ये भी सूचना है कि पटेल कंपनी ने काम को सस्पेंड किया है। वो स्वयं दोषी है इसके लिए, जो अभी तक कानून लागू नहीं कर रहा था। और हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी सरकार सो ही रही, तो इससे दुर्भाग्य बात इस प्रदेश में नहीं हो सकती। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शिमला में अभी तक तो मानसून की बरसात शांत रही है, लेकिन अब कुछ रंग दिखाती नजर आ रही है। ताजा बारिश ने शिमला में 2 जगहों पर अपना रौद्र रूप दिखाया है। शिमला के महली में लैंडस्लाइड से जहां सड़क बंद हो गई है, वहीं चमियाड़ा में भी भारी बारिश के चलते नाले से आया मलबा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़क बाधित हो गई है। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जब भी बारिश होती है, सारा मलबा सड़क पर आ जाता है, जिसके चलते हमेशा दिक्कत रहती है। इसकी शिकायत प्रशासन से करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। आज जब ज्यादा बारिश हुई तो हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी रोज़ की दिक्कत है, जो ये नाला आ जाता है, ये मलबा है ऊपर पूरा, इसका डंपिंग की हुई है किसी ने, या हाउसिंग बोर्ड का है, पता नहीं किसका है। ये पूरा जैसे थोड़ा सा पानी भी आता है, बारिश आती है, पूरा रोड भर जाता है। अब तो ये हाईवे पे भी आने लग गया है, हाईवे भी बंद हो जाता है। और मॉर्निंग में हमें तो कितनी बार अपने बच्चे को यहाँ तक हम गाड़ी में लाते हैं, उसके बाद हमें वहाँ से टैक्सी हायर करके इसको ले जाना पड़ता है। अभी भी हम 11 बजे के फंसे हुए हैं यहाँ पे। पिछले 24-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जब तक ये नई कॉलोनी नहीं बनी थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। जब से नई कॉलोनी बनी है, इन्होंने मलबा फेंका है नीचे को, और उसके बाद पे पिछले 5 साल से तो जैसे ही बारिश शुरू होती है, वहाँ से नीचे को मलबा आना शुरू होता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। जस्ट इन केस रात को कुछ ऐसा हो जाए, कोई पेशेंट हो, उसको ले जाना हो, अभी चलो दिन में तो कोई फिर भी हम हेल्प आउट कर सकते हैं कि पल्ली साइड गाड़ी होती है, रात को पेशेंट है, हम कहाँ से लेके जाएंगे हॉस्पिटल की ओर। तो सरकार को भी देखना चाहिए, यहाँ के ऑफिसर्स को भी देखना चाहिए कि प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए। सर यहाँ पे हमेशा का ही है, ये पिछले 3-4 साल से तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अभी पिछले मंथ की बात है, स्कूल टाइमिंग होती है, बारिश का टाइमिंग होता है, एकदम से यहाँ पे हम लोगों को इतना खतरा है कि बच्चों के लिए भी, ये बच्चे क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की बसेज है, गाड़ियाँ हैं, हम किस तरह से मैनेज करें? किसी को भी बोले कोई सुनता ही नहीं है। मैं गुड़गांव से आया हूँ, हम यहाँ सुबह 10 बजे से फंसे हुए हैं। इसकी ये पूरा मलबा नीचे आया हुआ है, इसकी वजह से पूरा यानी कि परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। शनिवार को भाजपा सदर मंडल की बैठक मंडलाध्यक्ष दीपक गुलेरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में सदर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये जानकारी भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने दी। भाजपा सदर मंडल की बैठक में सदर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के बारे में भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा 26 जुलाई को मंडल स्तर पर विजय दिवस मनाएगी। इसी के बारे में मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि सदर के 14 सैनिक जवान जो शहीद हुए हैं, विजय दिवस पर उनके परिवारों, उनके घर घर जाकर सम्मानित किया जाएगा और इसको लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी हर मंडल में 26 जुलाई का कार्यक्रम विजय दिवस के रूप में मना रही है। और आज हमने तय किया है कि जितने भी सदर में आज तक शहीद हुए हैं लोग, उनके परिवार वालों के घर जाकर हम उनको सम्मानित करेंगे और पार्टी का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसको बड़े अच्छे से मनाएंगे। इसको लेकर किस प्रकार की रणनीति तय की आप लोगों ने आज? बस घर घर जाकर उनके परिवार वालों को जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनका जो पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो लोग अपने स्तर पर, जैसे यहाँ पे हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 14 जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनके घर जाकर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारियों की हम जिम्मेवारी लगा रहे हैं और एक पदाधिकारी और उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम उनके घर जाएगी और उनके घर जाकर ही सम्मानित करेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।